47 से पहले इस खत्ते का नाम क्या था? हिंदुस्तान। श्रीलंका का नाम क्या था? वो भी हिंदुस्तान ही मेरे ख्याल से सर। बांग्लादेश का नाम क्या था? हिंदुस्तान। इसका मतलब है हिंदुस्तान हजारों सालों से ये सब अभी बने हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अगर हम अपनी हिस्ट्री को देखें तो हम क्या हैं, पाकिस्तानी हैं पहले हैं या फिर इंडियन पहले हैं? मैं पागल हूँ। ये पार्टीशन के बाद पाकिस्तान बना, तो पहले हम इंडियन हुए। पहले हम इंडियन हुए। पहले हम पाकिस्तानी हैं या फिर पहले हम इंडियन हैं? पहले हम इंडियन हैं। पहले हम इंडियन हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी मीडिया ऑन इंडिया लेटेस्ट। जापान में जितने भी रेस्टोरेंट ओपन होते हैं उन पे लिखा जाता है कि इंडियन रेस्टोरेंट। अच्छा, हालांकि हम पाकिस्तानी होने के बावजूद हमें लिखना पड़ता है कि इंडो रेस्टोरेंट। अरे कहना क्या चाहते हो? इंडो रेस्टोरेंट बोला जाता है क्योंकि अगर हम उसमें लिखेंगे कि ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है तो शायद हमारे पास जापानीज कस्टमर नहीं आएगा। दादा, मेरे एक जापानीज बहुत अच्छे दोस्त है, मैंने उन्हें बोला कि आप मेरे साथ पाकिस्तान चले, तो उनका मेरे से पहला सवाल ही ये था कि पाकिस्तान तो टेररिस्ट मुल्क है। खत्म। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। चूतिया है। अच्छा बात। मुसलमानों को खुश रहना चाहिए। मैं सोचता हूँ मुसलमान एक ऐसी कौम है धरती पर जिसको 24 घंटा खुश रखे, कन्फर्म है जन्नत जा रहे हैं। ये अवध ओझा बाहर पड़ा है, मैं जलाए जाएंगे, मैं देखूंगा। समझ रहे हो? अगर उस दौर के नेताओं में अगर मुझसे आप पूछें, कोई मंच नहीं छोड़ता जहां उनको सम्मान न दूं, और उस आदमी का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जिस बीमारी से आज चर्चा हो रही है, लोग इससे चिंतित हैं। इस बीमारी के बारे में उस वक्त ऑन रिकॉर्ड है, ये कोई कही सुनी बातचीत नहीं है। वो जान गए थे, इसी को विजनरी कहते हैं। बी आर अंबेडकर ने अपनी एक किताब लिखी है। बी आर अंबेडकर ने अपनी किताब में लिखा है कि भारत का विभाजन मजहब के नाम पे हुआ था। जब तक भारत की धरती पे एक भी मुसलमान है तब तक यह विभाजन अधूरा है। बड़े बड़े शेर हैं, आजकल तो ब्लैक कैट में घूमते हैं, हिम्मत आज भी नहीं है कि यह बात को रिपीट कर सकें, क्योंकि दलाली और दुकानदारी चलानी है आपको। किसी में हिम्मत नहीं है, यह आज नहीं कहने की हिम्मत है। प्रवचन 5-5 घंटे के सुन लीजिए, क्योंकि भ्रमित करना है। बात तो सही है। एक 80 देखो देखो बिल्कुल माशाल्लाह लगड़बग्गे मालूम होते हैं। आप मानेंगे नहीं, आपको लगड़बग्गा बहुत। और सबसे बड़ी बात, मुगलों के वंशज बाबर को लड़कों का बहुत शौक था। बाबरी जानते हो कौन था? बाबरी 14 साल का लड़का था जिसे बाबर काबुल से खरीद के यहाँ लाया था, जो बैटल ऑफ पानीपत में मारा गया था। और बाबर ने वादा किया था तुम्हारे नाम से एक मस्जिद बनवाऊंगा। यह है तुम्हारी हिस्ट्री। माजिद हैदरी मुगल। ओके शुक्रिया। मुझे देखिए, सर्टिफिकेट आप ना दे, आपका तो क्या हाल है पूरी दुनिया को पता है। ओके, आगरा रिटर्न लोगों से मैं डिबेट नहीं करता। ये मुद्दे कहां बैठे हैं इस पर ज्यादा फोकस है, कहां खड़े हैं विषयों पर उस पर नहीं। 10 साल का रोड मैप और आगे के 10 साल का रोड मैप बताया है, और क्या किया है वो बताया है। मुझे तो लगा कि कल जो बर्बरतापूर्वक तरीके से पीटा गया डॉक्टर्स को, महिलाओं को, और जिस प्रकार से उनकी आवाज को दबाया गया, जिस प्रकार से 1000 गुंडे तृणमूल कांग्रेस के घुस गए आरजीकर मेडिकल कॉलेज में और वहां पर एविडेंस को नष्ट किया, उस पर राहुल गांधी का एक को ट्वीट नहीं आया, सुप्रिया श्रीनेत का एक को वीडियो नहीं आया, प्रियंका वाड्रा का एक को वीडियो नहीं आया, कोई इस्तीफा नहीं मांग रहा। मतलब इस विषय पर कोई बोलना नहीं है। 1200 किसान कर्नाटका में सुसाइड कर चुके, एक विषय पर बोलना नहीं है। SC ST का 14,000 करोड़ का फंड कर्नाटका में काट गया, उससे कुछ नहीं बोलना है। अंडा चोरी कर रहे हैं वहां पर, मुडा स्कैम के बाद, वाल्मीकि स्कैम के बाद, उस पर कुछ नहीं बोलना है। तेलंगाना से लेकर तमिलनाडु में और बाकी जगहों पर प्राइस बढ़ा दिए गए, इलेक्ट्रिसिटी के, दूध के, पेट्रोल के, डीजल के, कुछ नहीं बोलना है। बोलना किस पर है? हमें बैठा है कहां पे? अरे जनता ने आपको जहां बैठा है 3 बार, हमें क्यों दोष देती है? जनता ने बैठा है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अब बोल रहा हूं, अब कोई बीच में ना बोले, और बोलेगा तो मैं टेढ़ा बोलूंगा इधर से। बात आई गगोई साहब की। लोगों को पता नहीं है कि गगोई साहब को Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है। थोड़ा ज्ञान वर्धन कर लो भाई। पहली बात, पढ़े लिखे आदमी, वाह 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 वाह, इतने पढ़े लिखे, हमें तो पता ही नहीं। आज बताया आपने कहां से लाए हो भाई? भाई साहब इतना बड़ा ज्ञान देगा छोटे से छोटे आदमी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को सिक्योरिटी होती है। आपको नहीं पता? Z+ नहीं होती है, जाहिल आदमी मदरसे समझ लीजिए। इसने बोला कि अगर इन्होंने बोला कि यार दिक्कत है तो पुलिस के पास जाओ। अरे तो तुम्हारा ओईसी को अगर तस्लीमा से दिक्कत थी तो वो बेशरम ना मर्द, वो बुज़दिल नामर्द ना बोले, जूते मारने क्यों? रिजवान भाई नामर्द ना बोले, आप नामर्द ना बोले, आप अपनी बात पे। वो क्यों नहीं गया था पुलिस के पास? और तुम चुप समार के बात करो। तुम लोग की दादागिरी बहुत हो गई इस देश में, समझे तुम? जब तुम्हारी भावनाएं आहत होंगी तो तुम सड़कों पे गुंडागर्दी करोगे।
जब किसी हिंदू की होगी तो कहोगे पुलिस थाने जाओ, कोर्ट जाओ। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात। कि मोदी जी ने मुसलमानों के लिए क्या किया है तो सुनिए जी आंकड़े। 1947 से लेकर 2016 तक 50% मुस्लिमों के घर बिजली के कनेक्शन थे, जो 2019 तक सिर्फ 3 साल में 92% हो गए। यानी कि 36% मुस्लिमों को लाइट कनेक्शन सिर्फ 3 सालों के अंदर मिले। अब आ जाओ बैंक खाते पर। 2016 तक 66% मुस्लिम के बैंक खाते थी, जो 2019 तक 92% हो गए। अब करते हैं सरकारी नौकरी की बात, यानी कि गवर्नमेंट जॉब की। 2014 तक कुल 4.5% मुस्लिम गवर्नमेंट जॉब में थे, जो 2023 तक 10.5% हो चुके हैं। अब बात करते हैं स्किल इंडिया स्कीम की, जिसमें 33% मुस्लिम को स्किल किया गया है। PMEGP स्कीम के तहत 70% मुस्लिमों को बिजनेस सेट करने में मदद मिली, 70% मुस्लिमों को। अब चलो थोड़ी शिक्षा पे बात कर लेते हैं। 2014 तक 69% मुस्लिम शिक्षित थे, जो 2019 तक 74% हो गए। अब बात करते हैं मुस्लिम लड़कियों की एजुकेशन पे। 2014 तक 65% मुस्लिम लड़कियां एजुकेशन लेती थी, जो बढ़कर अब 74% हो गई है। और मोदी जी ने 3 तलाक जैसे कानून भी खत्म किए। अब आ जाओ PM आवास योजना, जिस योजना के तहत गरीबों को घर मिलते हैं। इस स्कीम में 2 करोड़ 31 लाख घर बने हैं, जिसमें से 31% सिर्फ मुसलमानों को मिले। यानी कि 2 करोड़ 31 लाख जो घर बने हैं, उसमें से 31% जो घर मिले वो सिर्फ मुस्लिमों को मिले। अब बात करते हैं PM किसान निधि योजना, जिसके तहत डायरेक्ट ट्रांसफर बैंक खातों में पैसे पहुँचते हैं किसानों के। 33% मुस्लिम है जिनके अकाउंट में सीधे पैसे उनके बैंक अकाउंट में पहुंचे। अब आ जाओ योजना, जिसके तहत सिलेंडर बांटे गए थे गरीब महिलाओं को। 2023 तक 9 करोड़ सिलेंडर बांटे गए, जिसमें से 37% सिर्फ मुस्लिम महिलाओं को मिले। अब आ जाओ हज यात्रा पर। 2014 तक हज यात्रा कोटा 1,36,000 तक था, जो मोदी जी ने 2024 तक बढ़ाकर 1,75,000 करवा दिया। और सुनो, पहले मुस्लिम महिलाएं बिना पुरुष के हज यात्रा नहीं कर सकती थी, फिर मोदी सरकार ने इसे भी खत्म करवा दिया। अब मुस्लिम महिलाएं बिना पुरुष के हज यात्रा कर सकती हैं, और की भी है। अब तक 4,000 महिलाएं ऐसी हैं जो बिना पुरुष के हज यात्रा कर चुकी हैं। और सुनो, पहले हज यात्रा पर जो GST 18% थी, जो मोदी सरकार ने हटा के सिर्फ 5% कर दी, जिससे हवाई जहाज का किराया कम हो सके। दोस्तों आंकड़े और भी हैं, इसके लिए मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों अब आप खुद ही डिसाइड कीजिए कि मोदी जी मुस्लिम विरोधी है या नहीं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय।